ये तो जी अब लंच लेके हम लोग निकल जा रहे हैं, निकल जा रहे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है फ्लाइंग सोल दीपिका। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, एक सेकंड शुरू करते हैं। तो जी अपन कर रहे हैं छोटी छोटी मिनिमलिस्ट वाली लीपा पोती, जिसे कहते हैं मिनिमल मेकअप। गाड़ी में चलते फिरते तो अपन ने फटाफट जो है चुटमुट कुछ तो लगा लिया है। अभी अपन जो है अपनी आँखों के नीचे जो काले गड्ढे देर रात को जागने की वजह से हुए हैं उनको छुपा रहे हैं। इस प्रोसेस में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 30 सेकंड लगेंगे हमें और ये मिनिमल मेकअप हमारा रेडी हो चुका है। ये पूरी पार्लर्स वाली ब्यूटिशियंस वाली टेक्निक के साथ ब्लश लगाते हुए, और ये मेरा फेवरेट लिप लाइनर। मतलब ये लिप लाइनर ऐसा है ना, मतलब इसे मैं सिर्फ लिपस्टिक की तरह लगा लूँ ना तो भी तब बढ़िया हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की। ये बिना लाइनर का मस्कारा लगाते हुए, क्योंकि मुझे लगता है जब आप ऐसे कहीं नॉर्मली मार्केट में जाते हो ना तो लाइनर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिनिमल मस्कारा लगा लो और हो जाता है। और ये फुस जिसे कहते हैं मिस्ट और हाइड्रेट मिस्ट, इसको मैं मेकअप के बाद लगाती हूँ जिससे मेरे फेस पर हाइड्रेशन रहे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपना एकदम बढ़िया मेकअप हो गया, एकदम सिंपल सोबर, मतलब ऐसा भी नहीं लगे एकदम ढिंचैक टाइप का, कि मतलब डेली वाला मेकअप है ये, सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट से हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करना जाना पसंद करती हूँ। इससे जो ऐसा भी नहीं लगता कि आप घर से उठकर ही आ गए हो, और ऐसा भी नहीं लगता कि आप एकदम शादी पार्टी में जा रहे हो। एकदम सिंपल सोबर मेकअप है, आप देख पा रहे होगे। हल्की सी फेस पे शाइनिंग है, वो मॉइस्चराइजर की वजह से है। मॉइस्चराइजर 1 नंबर का दोस्तों मेरा, ये देखो लिपस्टिक वगैरह लगा के। मैं वेस्टर्न वेयर पर ज्यादातर कोशिश करती हूँ लाइनर नहीं लगाती, मुझे मस्कारा ही पसंद आता है। देखो आजकल जेनजी का ये ट्रेंड है कि आप सिर्फ मस्कारा लगा के और एकदम मतलब सिर्फ एकदम सिंपल सोबर आपको लगता है। गर्मी की वजह से मैंने बाल एकदम स्लीक बन बना लिया है, सिर्फ पीछे से हल्के से बाल छोड़े हैं। तो ये है आज का अपना गाड़ी में चलता फिरता मेकओवर तो क्या ही कहेंगे इसे, मेकअप ही कह लो, थोड़ा सा छोटा मोटा शक्ल सुधार ली अपन ने। तो अब चलते हैं अब बैंक की तरफ। छोटे मोटे काम हैं आज, वो सब निपटाते हुए आज घर निकलेंगे। तो जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे आपको दिखाते हैं आज। तो जी बैंक का काम निपटा लिया है। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं आके अंदर बैठ गई हूँ। पतिदेव अभी आ रहे हैं तो इसके बाद चलेंगे आज हम थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग करने, क्योंकि महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं ज्यादा सामान लाके नहीं, तो हम लोग 3-4 दिन कभी जने हैं, कभी कभी मम्मी लोग आ जाती हैं, कभी कोई आ जाता है, तो एक्स्ट्रा सामान मतलब नीचे से ही आ जाता है जो हमारी सोसाइटी की स्टोर है। तो लेकिन अब जो है वो काफी सारा सामान जो है वो खत्म हो गया है। तो अभी जाते वक्त रास्ते में एक सुपरमार्केट आती है। मैं ऑनलाइन भी बहुत चीजें मंगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं दिक्कत है। ऑनलाइन से तो मेरा वैसे भी प्यार इसलिए है क्योंकि मेरे पतिदेव जो है वो ई-कॉमर्स का ही काम करते हैं, उनकी एजेंसी भी है और दूसरों की भी हेल्प करते हैं। और हमारा भी ऑलमोस्ट सारा जो प्रोडक्ट है, जो भी हम काम करते हैं वो ऑनलाइन ही है सारा। तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस, उन्हें कितने 15 साल का, उन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको इस बारे में कोई कॉमर्स या ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करूँ जितनी मुझसे हो सकती है। तो यस, तो अपना क्विक कॉमर्स से या ई कॉमर्स से बड़ा प्यार है, तो मैं भी ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो ये सब करती हूँ। बट कभी होता है ना कि आप मतलब घर का जब मोटा मोटा सामान खत्म हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार जाके देख कर ही लेना चाहिए क्या भाव तोल चल रहा है, अब क्या खत्म हो गया है। सुपरमार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ होती है, तो ऐसा लगता है कि यार ये भूल गए थे, ये भी याद आ गया, ये भूल गए, ये भी याद आ गया। और ऑनलाइन में ऐसा होता है कि यार अच्छा एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई थी, ये सामान है, तो ये है थोड़ा सा पंगा। मैं 2-3 महीने में एक बार सुपरमार्केट जाना पसंद करती हूँ। बाकी छोटा मोटा चुटपुट सामान तो नीचे या तो अपनी सोसाइटी की स्टोर से आ जाता है और या फिर ब्लैंकेट से हो जाता है। फिलहाल तो ये है कि अपन जाएंगे अभी सुपरमार्केट, फिर जैसे जैसे जाएंगे घर जाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे। आज मुझे वेद को लेके जाना है डॉक्टर के पास। पता नहीं उसे कुछ तो हो गया है, मतलब उसे एसी तो सूट कर रहा है, बट अभी हाल फिलहाल शायद मौसम की वजह से कह लो, या एकदम से ठंडा मौसम हो जा रहा है फिर एकदम से गर्मी हो जाती है, उस वजह से कह लो उसको बहुत ज्यादा खांसी हो गया है। और ऐसा नहीं कि मैंने नुस्खे नहीं ट्राई किए, मैंने खूब सारे नुस्खे ट्राई कर लिए, लेकिन अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गई है। तो मुझे लगा कि अब डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो रूटीन चेकअप ही हो जाएगा। जैसे भी जब से हम लोग यहाँ इधर दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं उसका रूटीन चेकअप हुआ भी नहीं है।
तो उसको लेके जाएंगे। तो आज पूरा दिन देखते हैं यही सब होने वाला है। आज चलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और एक ये डॉल्फिन लेकर अभी चल रहे हैं। तो अपन आ गए हैं घर पे। अभी बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत सारी शॉपिंग करके आपको दिखाती हूँ कट्टे भर के। और शॉपिंग तो क्या, ये ज़रूरत का सामान है, टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, और ये हमारा कट्टे, ये हमारा सामान राशन का, 2-3 महीने का राशन का सामान। और हम वेदू के लिए लेकर आए हैं टॉय। ये देखो जी, ये है वेदू का टॉय। अब वेदू से पैर मारेगा और खेलू खेलू करे। वेदू का टॉय आया है, वेदू का। हाँ ले। तो दोस्तों निकलने में अब जो है सारा सामान लाने के बाद अब हम जा रहे हैं कहाँ, वेदू के डॉक्टर के पास। तो चलते हैं वेदू के डॉक्टर के पास, बताते हैं आपको क्या हुआ, कैसे हुआ। ये देख लो दोस्तों, ये होता है माँ और बच्चे का प्यार। इनके लिए किसी घर की, किसी फीडिंग पिलो की जरूरत नहीं है, ये यही लग गए। तो दोस्तों अपन चल पड़े हैं वेदू को डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप कराने के लिए। आज पूरा दिन बस गाड़ी में ऐसे ही गया है, रुकते चलते रुकते चलते। है वेदू, वेदू को अपना खिलौना कैसा लगा? वेदू में बिल्कुल मूड नहीं है आप लोगों से बात करने के। तो जा रहे हैं। खांसी, जुकाम, बच्चों को फीवर, ये सब आजकल कॉमन सा हो रखा है, वायरल सा ही चल रखा है। बिकॉज वेदर को समझ ही नहीं आ रहा है, कभी एकदम से आंधी आ जाती है, फिर एकदम से धूप तेज आ जाती है, या फिर सुबह सुबह इतना ठंडा मौसम रहता है, धूप दोपहर में इतनी तेज कड़ी धूप हो जाती है। तो समझ नहीं आ रहा, हो रहा है बच्चों को ये। तो इसलिए रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए, अपना भी और अपने बच्चे का भी ध्यान रखो दोस्तों। जा रहे हैं। फिलहाल रास्ता बड़ा बढ़िया हो रखा है, दिखाते हैं आपको। ये देखो खाली खाली सी सड़कें। इस टाइम ऐसा टाइम है ना, तो ऑफिस आवर्स है। वैसे तो हमारे यहाँ का इधर का एरिया ऐसे खाली खाली सा ही रहता है। ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ टर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का दोस्तों ये है कि मेरे पापा ये कहते हैं कि तुम लोग ना गाड़ी से बेटर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीद लो, क्योंकि उसे लेकर तुम ना थोड़ा सा दूर जो सुपरमार्केट या मार्केट में तुम लोग जाते हो शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो वहां तक तुम लोग जो है किराया बना लाओगे, लोगों को छोड़ाओगे, खुद चले जाओगे और खुद आ जाओगे, तो डबल फायदा हो जाएगा इस चीज का। तो आप लोगों का क्या कहना है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया जाए, है एक इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीद लिया जाए अपनी, उसमें तुम लोगों को भी हम किराया लेके पहुंचा देंगे थोड़ी थोड़ी दूर तक। दिल्ली में इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया है ना, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर आप गाड़ियों से ज्यादा मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया है। मेट्रो स्टेशन पे देख लो, आप रेलवे स्टेशन पे देख लो, बस स्टैंड पे देख लो, हर जगह आपको ये टर्री वाले मिलेंगे। और दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा। और जब देखो इनके कहीं ना कहीं बड़े ही होते हैं इनके तार, कभी किसी से झगड़ रहे, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कोई रूल ही नहीं समझते हैं लोग। इधर से उधर, इधर से उधर, चकाचक तुरंत पहुंचा देते हैं। पर है ना मिट्टू? मिट्टू बिल्कुल मूड में नहीं है दोस्तों इस वक्त बात करने के। ना मिट्टू मूड में है, ना मिट्टू के पापा मूड में है। एक बस मैं और एक आप ही हैं जो आपस में बतियाए जा रहे हैं। है सुना बेबी? चलो दोस्तों निकल रहे हैं अब हम लोग। निकल क्या गए, निकल गए हैं, पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। पहुंच के दिखाते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर। हम पहुंच गए हैं वेदू के डॉक्टर के पास, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो हम ब्लॉग नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर से मिलके आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। सो हे गाइस, हम लोग जो कल सामान लेकर आए थे, अब मैं उसे जो है वो जचाने लगी हूँ। तो जचाने के लिए अपने को जो है वो कुछ जैसे बिस्किट्स हो गए, नमकीन्स हो गए, तो मैं उसके लिए आपको कुछ एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये देखो, ये दिखाने वाली थी। ये मैंने मीशो से जिपर बैग्स मंगाए हैं, मैंने बहुत सारे मंगाए हैं। ये देखो, मैं इसको टैग कर दूंगी, अपने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी इसे। ये मैंने मीशो से मंगवाया है। इनकी ये जिप लॉकिंग वाले हैं, मतलब जैसे आपके स्नैक्स वगैरह कुछ बच जाते हैं, नमकीन के पैकेट आप फाड़ते हैं या बिस्किट के पैकेट आप फाड़ते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। जैसे ये चिप्स का पैकेट है, अब ये पीनट का पैकेट है, ये और ये जो है मैंने अभी 2-3 और चीज़ें जैसे खुले हुए बिस्किट्स हैं, ये सब मैंने पैक कर दिए हैं इसके अंदर। ऐसी ऐसी मेरे पास बहुत सारी मीशो से ऐसे सस्ती चीज़ें हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही हेल्पफुल हैं वो। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो मैं एक मीशो का हॉल बनाऊंगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हैक्स कैसे लगे। तो तब तक मैं जो है बाकी सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अपन हो गए हैं रेडी। हम जा रहे हैं वेदू पापा का लंच देने के लिए। आज मिट्ठू मतलब वेदू और मैं दोनों वाइट और पिंकी पिंकी हो रखे हैं। ये देखो हमारा आउटफिट, हम दोनों वाइट और पिंको पिंको हो गए हैं। ये तो जी अब लंच लेके हम लोग निकल जा रहे हैं। निकल जा रहे तो घर से चल पड़े हैं वेदू पप्पा के पास। आज उनका लंच देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मतलब हम लोग क्या जा रहे हैं, मैं ही जा रही हूँ। लैपटॉप पे मेरा थोड़ा सा सामान है, ये लंच बॉक्स है। आज हम लोग दोनों मियाँ बीवी साथ में लंच करेंगे ऑफिस में, क्योंकि मुझे घर पर थोड़ा सा काम था। देखा ही होगा आपने अभी कि मैंने ग्रोसरी जो है वो सारी सेट की है, जो हम लोग कर खरीद कर लाए थे। तो वो सेट करने की वजह से मैं लेट हो गई। तो मैंने उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, मैं आपके लिए लंच ले आऊँगी। तो बस निकल रहे हैं। भरी दोपहर हो चुकी है यार, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन वो मेरा वेट कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी है। तो अपन ने जो है अभी रिक्शा बुक किया है, अभी निकल रहे हैं रिक्शा बुक करके, क्योंकि इसी गर्मी में ना रैपिडो मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। और ऑफिस यहाँ से 15 मिनट्स की दूरी पर, 15 से 20 मिनट्स। इतनी धूप में पैदल नहीं जा सकती यार। बस रिक्शा बुक करा है, रिक्शा में बैठते हैं और चलते हैं और आपको दिखाते हैं। रिक्शा बुक कर लिए, रिक्शा में बैठ गए। भैया के बढ़िया से 90s वाले गाने चलाए हुए हैं। मदहोशी में भैया आप गाड़ी चलाएंगे, मतलब गानों की मदहोशी में, नशे में नहीं चला रहे हैं। क्योंकि ये गाना मैंने नहीं चलाया दोस्तों, ये भैया ने चला रखा है और उन पे मेरा कोई जोर नहीं है। बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों अपन ने कर लिया बढ़िया सा लंच। राजमा चावल लेकर आए थे, सलाद लेकर आए थे, रायता। भूख भी इतनी जोर की लगी थी कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो लंच करने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपना काम, पतिदेव करेंगे अपना काम, और उस बीच में हम थोड़ी सी कर रहे हैं सफाई, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मैस हो गया है। तो थोड़ी सी सफाई बनती है, क्योंकि हम लाए थे, ये देख पा रहे हो श्याम बाबा जी और सालासर बाबा जी का है। तो इसके लिए थोड़ी सी सफाई बनती है। तो अपन थोड़े सफाई मैन बनने जा रहे हैं। वाइट शर्ट और वाइट टी शर्ट पहन के लोग सफाई करने जा रहे हैं। तो ठीक है ये मैस जो देख रहे हो आप, इसे थोड़ा सा क्लियर करके तब आपको दिखाते हैं। ये देख लो दोस्तों, ऑफिस एकदम चमका दिया है। सारे जितने भी शिपमेंट्स जाने के बॉक्सेस जाने थे वो सब एक साइड कर दिए हैं। झाड़ू को जाओ गया बढ़िया से एकदम चकाचक। और ये हमारा ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। बिल्कुल दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। ये श्याम बाबा जी को यहाँ पे स्थान दे दिया है, मतलब स्थान क्या देते, सब कुछ उन्हीं का है, हम ही उनके स्थान पे हैं। तो मैंने घर जाने के लिए फिर से रैपिडो बुक कर लिया, क्योंकि पतिदेव आएंगे लेट। तो हम चलते हैं रैपिडो की सवारी करके घर की ओर।